दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जो कि ऐसे ही विचार आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। जैसे कि मतलब हर जगह सुनने को मिलता है कि बेरोज़गारी है, सरकार रोज़गार नहीं देती है, ये नहीं देती। वैसे तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि सरकार के ना भरोसे रहते हुए खुद से ही देखना चाहिए कि हम क्या करें क्या ना करें, क्योंकि नौकरी से अच्छा अपना काम भी होता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये है कि सरकारी नौकरी ही करनी है, उस हिसाब से मैंने सोचा, ऐसे ही मेरे मन में आया कि कैसे रोज़गार बढ़े इस देश में। मैं ये सोचा जैसे रिटायरमेंट का जैसे होता है सरकारी कर्मचारी का कि 60 साल का होता है, तो अगर उसे थोड़ा टाइम कुछ कम करके और नए युवाओं को उसमें भर्ती किया जाए, उससे ये है कि नए युवाओं को मौका भी मिलेगा और काम की स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा तेज़ चलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सैलरी भी स्टार्टिंग में युवाओं की कमी होती है, बाद में ही बढ़ती है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं काम को भी स्पीड मिलेगी और दूसरी चीज़ मैन पावर भी बढ़ेगी। और थोड़ा उससे ये भी रहेगा कि जो लोग तैयारी करते हैं, जैसे जो युवा तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, उनको किसी न किसी काम से नहीं मिल पाता। और दूसरी चीज़ ये कि एक इसमें एज निर्धारित की गई होती है कि हाँ इतने टाइम तक ही आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भर्ती कराया जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि देखो क्या होता है ना कि जब तक आप रिटायरमेंट की स्थिति में जाते हैं तब आप बहुत मतलब एक अच्छी पोस्ट पे चले जाते हैं। और जब आप स्टार्टिंग में रहते हैं तो थोड़ा मतलब कम पोस्ट होती है और तो सैलरी भी कम होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ते हैं तो काम भी ज़्यादा होगा। और मेरे ख्याल से जो ज़्यादा सैलरी में काम हो रहा है वो कम सैलरी में काम होगा। और अगर 100 लोग उस काम को कर रहे हैं तो शायद युवाओं को आगे बढ़ा के शायद ज़्यादा युवा उस चीज़ में भर्ती करे जा सकते हैं, कि जिस वजह से वो काम को और तेज़ी से करें। तो ऐसे ही मेरे मन में आया था तो मैंने सोचा था कि वैसे तो मैं यही सलाह दूंगा, जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ ना कुछ अपना काम भी सेटअप करना चाहिए, कि हाँ साइड वाइज अपना काम भी करते रहना चाहिए। ठीक है, आप तैयारी भी करते रहो, अगर बाई चांस 1% किसी कारण से चूक भी गए तो ये तो है ना कि हाँ आप अपना काम कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा कर सकते हैं। क्योंकि आप ये देखो कि अपना काम करोगे तो वो कभी भी ऊपर नीचे कम ज़्यादा हो सकता है, आप बढ़ भी सकते हो उसमें, बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं बिजनेस में। और कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं कि सरकारी मतलब जॉब लगे, ये लगे वो लगे, तो उनके लिए भी ये है कि उनको भी मौका मिलना चाहिए। गवर्नमेंट्स को टाइम पे निकालनी चाहिए भर्तियाँ, और उनके लिए भी सोचना चाहिए। वो भी अपना पैसा लगा के पढ़ते हैं, सब चीज़ें लगा के पढ़ते हैं, टाइम भी लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं। और ये है कि मैं ये कहूँगा, देखो जो मतलब लायक हैं इसके कि हाँ जिनको मिलनी चाहिए उनको टाइम पे मिलनी चाहिए। क्योंकि जो अगर कोई मेहनत कर रहा है कि हाँ फॉर्म भर रहा है अलग अलग तरीके से और पढ़ने लिखने में भी सही है, और उस कैटेगरी में आता है जो मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए होती है, तो उसको टाइम से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि टाइम से जॉब मिलती है तो युवा और अच्छे से मतलब बढ़ चढ़ के काम करता है। और दूसरी चीज़ ये है, देखो सरकार के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए, खुद भी करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि सरकार के ही भरोसे रहो सब कुछ, सरकार ही देगी जो वो ये वगैरह, खुद भी एफ़र्ट लगाने चाहिए किसी न किसी काम के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकारी में ही स्कोप है, प्राइवेट भी बहुत स्कोप है। और आजकल तो बहुत काम भी आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, धीरे धीरे मतलब काम को बढ़ा भी सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि निर्भर ना होते हुए अपने टाइम को, अपने वक्त को एक
दुरुपयोग ना होने दो। और चाहे कम कमाओ शुरू में, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं आप काम करिए, जिससे कि खाली आप रहोगे तो इधर उधर दिमाग दौड़ता है, और काम करोगे तो काम से ये रहेगा कि आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि काम करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एफ़र्ट लगाते रहो, फॉर्म भरते रहो। अगर किस्मत में होगा तो सरकारी नौकरी भी ज़रूर मिलेगी, लेकिन प्रॉपर निर्भर नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं सरकारी नौकरी के ही लिए निर्भर रहूँ। आपको अगर कोई भी प्राइवेट भी सेक्टर में जॉब मिल रहा है तो आप कीजिए, और सरकारी की भी आप तैयारी कीजिए। और प्राइवेट सेक्टर में तो इतने करते ही रहिए, इतने तो आपका खर्चा तो चलेगा ही। ये तो नहीं है कि आपको किसी से मांगना पड़ेगा या कुछ है। और जब आप कहीं जाते हैं, किसी सेक्टर में काम करते हैं, तो बहुत लोग आपको मिलते हैं जो गाइड भी करते हैं। क्या पता उनकी सहायता से आप और आगे बढ़ चढ़ के कुछ करो। तो मेरा तो ये मानना है कि खाली रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, एफ़र्ट लगाने चाहिए ज़िंदगी में, और धीरे धीरे बढ़ते रहिए। कोई कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। और देखो क्या होता है ना कि पॉपुलेशन इतनी है, सरकार भी कितनी भर्ती देगी, आप ये भी सोचिए। हर कोई चाहता है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए मुझे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो आप थोड़ा सा ये भी कीजिए कि आपके थ्रू भी सपोर्ट लगे सरकार को। आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस करेंगे तो आपके थ्रू इकोनॉमी में सपोर्ट लगेगी, सरकार को सपोर्ट लगेगी। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि सरकारी सपोर्ट करते हैं, सरकार की भी सपोर्ट जनता ही करती है, तभी देश आगे बढ़ता है। और मिलजुल के करिए। और मैं तो यही कहूँगा कि खाली रहने का कोई फ़ायदा नहीं, खाली मत रहिए। धन्यवाद। क्योंकि कल मेरे पास कमेंट भी आ रखा था कि वो पढ़े लिखे भी थे, जॉब नहीं कर रहे थे, मतलब कहीं की प्रिपरेशन। मैंने उनको यही चीज़ समझाई कि आप काम कीजिए, कुछ भी काम मिलेगा आप काम कीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। देखो आज कुछ करेंगे वो, फिर उन्हें 10 लोग मिलेंगे, कुछ सलाह देंगे, उनके समझ में आएगी, उनके जो नॉलेज का काम होगा वो करेंगे, फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे बढ़ते सक्सेसफुल हो जाता है इंसान। थैंक यू।